राधे राधे सभी को। आज हम चलेंगे बरसाना धाम। पहले हम पहुंचे हैं मथुरा स्टेशन। यहाँ से हम पहुंचेंगे वृंदावन। वृंदावन में दर्शन के उपरांत हम अटला चुंगी से लेंगे बस बरसाने के लिए। बस का किराया 65 रुपये, जो 40 से 50 मिनट में हमें पहुंचा देगी बस स्टैंड बरसाना। बस स्टैंड से हम चलना करते हैं प्रारंभ। लगभग 2 बज रहे हैं। 800 मीटर की दूरी पे आ गया ये मुख्य द्वार। बहुत ही बढ़िया सा बाजार यहाँ सजा हुआ है। खाने के बहुत से स्टॉल यहाँ सजे हुए हैं। बहुत सी दुकानें रंग बिरंगी। लगभग 200-250 मीटर चलने के बाद हमारे मार्ग हो जाते हैं दो, जहाँ एक मार्ग जाता है मंदिर की ओर, दूसरा जाता है परिक्रमा की ओर। थोड़ा सोच विचार करके हम चल देते हैं परिक्रमा मार्ग की ओर। छोटे छोटे घरों के बीच बनी हुई तंग गलियां, जिनसे गुजरते हुए हम बढ़ते हैं आगे। छोटे छोटे घर बने हैं बहुत सारे, और उन्हीं दीवारों पे लिखा गया है परिक्रमा मार्ग। ढूंढना पड़ता है। और हमारा पहला पड़ाव आता है जहाँ कन्हैया जी लीला करते थे, सांकरी खोर। बहुत ही प्यारा चट्टानी मार्ग है। बहुत संभल कर इस पर चलना होता है। चट्टान की जो ढलान है उसी के किनारे किनारे लोग चलते हैं। बहुत ही अद्भुत है बरसाने की परिक्रमा। कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं चट्टाने, कहीं घर, कहीं गली, कहीं कूचे, सब कुछ है। आनंद आ गया। और हर जगह यहाँ पे बंदर भी हैं। मार्ग भी थोड़ा इस तरह का है, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना होता है। जरा बैलेंस आपका गड़बड़ हुआ तो आप लुढ़क सकते हैं। हम पहुंच गए अपने अगले पड़ाव गहवर वन। गहवर वन प्यारी जू का एकांतिक विहार स्थल है। बहुत ही दिव्य कुंजें यहाँ बनी हुई हैं। भक्तजन यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। श्री नागरी दास जी ने एवं ठाकुर श्री हरिदास जी ने श्यामा श्याम की लीलाओं का यहाँ रह के वर्णन किया और कई पद भी लिखे। बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ से आगे बढ़ने का मन नहीं हो रहा। कीर्तन का आनंद लेते हैं। यशोदा मैया ने यहाँ पे प्यारी जू की गोद भराई की रस्म की है। यहाँ प्रणाम करके अब हम बढ़ते हैं पुनः आगे। चलते हुए इतनी ऊंचाई पर हम आ गए हैं। एक पतली सी पगडंडी पहाड़ पे बनी हुई है और दोनों ओर जंगल, खाई, नीचे पूरा गहवर वन यहाँ से दिखाई दे रहा है। और सामने जो मंदिर दिख रहा है वो है मानगढ़। कुछ क्षेत्र राजस्थान और हरियाणा दोनों की बॉर्डर से लगता है। ये जो मंदिर बना हुआ है यह राजस्थान शैली में बना हुआ है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ चलते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। थोड़ा सा सावधानी रखे हुए हैं बंदरों से और रास्ते पर भी, क्योंकि थोड़ा दुर्गम मार्ग है। और हम आ पहुँचे हैं मानगढ़, जहाँ प्यारी जू ने मान धारण किया था, मान लीला की थी। जय हो प्यारे मान बिहारी बिहारिन जू। यहाँ बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। ज़्यादा भीड़ नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ के हम पहुँच जाते हैं दानगढ़। दान लीला जहाँ पे हुई थी, कन्हैया ने यहाँ पे अपनी बांसुरी का दान प्यारी जू को दिया था। यहाँ विराजते हैं दान बिहारी सरकार। जय हो जय हो जय हो दान बिहारी। यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर दर्शन। बिल्कुल भीड़ नहीं, खाली था मंदिर। आगे बढ़ के हम पहुँच जाते हैं श्री कुशल बिहारी जी सरकार की ओर। बज गए थे 4 और मंदिर था बंद। कुछ देर में खुलेगा, जब तक करते हैं हम इंतज़ार। मंदिर खुलने तक बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी यहाँ, और मंदिर खुलने के साथ ही हम पहुँचे अंदर। बिल्कुल महल की तरह बना हुआ है ये मंदिर। राजस्थान सरकार के अंतर्गत ये मंदिर है। बहुत बड़ा है मंदिर प्रांगण। यहाँ अभी तक किसी मंदिर में कोई भी मोबाइल बैग जमा नहीं करना पड़ा। आप साथ लेके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर खुलते ही बहुत भीड़ हो गई थी। जब भीड़ थोड़ी कम हो गई तब हम दर्शन को जा रहे हैं। मंदिर प्रांगण में सीधे हाथ की ओर एक छोटे से भोलेनाथ विराजे हैं और एक बजरंगबली भी विराजे हैं। बहुत ही सुंदर द्वार है। द्वारपाल बड़े प्यारे बने हुए हैं। बहुत ही बड़ा भवन है और 3 द्वार हैं।
एक मुख्य जिससे हम जा रहे हैं और एक सीधे हाथ की और एक उल्टे हाथ की ओर। इस मंदिर का निर्माण जयपुर रियासत के महाराज सवाई माधो सिंह द्वितीय की पत्नी के द्वारा किया गया। भवन के चारों ओर परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है। भवन की परिक्रमा भी की जा सकती है। मध्य में विराज रहे कुशल बिहारी बिहारी और दूसरी ओर विराज है सनकादिक ऋषि नारद ऋषि निम्बार्क आचार्य देव। जय हो प्यारे कुशल बिहारी बिहारी जो। जय श्री राधे, जय श्री बरसाना धाम। महल के दर्शन करके चलते हैं आगे। हमारा अंतिम पड़ाव लाडली जो महाराज के दर्शन की ओर। बज रहे हैं 5। पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है जिसके पीछे परिक्रमा मार्ग आता है और सामने से सीढ़ी और वाहनों से आया जा सकता है। वाहनों की पार्किंग की सुविधा भी मंदिर प्रांगण में उपलब्ध है। चलते हैं आगे। और यह है राधा रानी की रसोई। यहाँ पे निःशुल्क प्रसाद वितरण किया जाता है। सभी लोग यहाँ भोजन पा सकते हैं। आसपास यहाँ बहुत सारी दुकानें सजी हुई हैं और ये हम दर्शन कर रहे हैं इतने प्यारे दिव्य वृक्ष के। देखिए कैसी प्यारी सी शाखाएं हैं। दर्शन को जाने और आने का मार्ग एक ही है, इसलिए इस पर बहुत भीड़ हो गई है। वाहनों का मार्ग दूसरा है। यहाँ से हम पहुँचेंगे लाडली जो की मंदिर की ओर। यहाँ पे भी अपार भीड़ लगी हुई है क्योंकि मंदिर अभी बंद है। जैसे ही मंदिर खुलेगा अपरंपार भीड़ बढ़ेगी आगे। भीड़ देखकर तो एक मन हो रहा है कि लौट चले, पर दर्शन तो करने ही है तो देखते हैं कब मंदिर खुलता है। जो लोग भी बीमार हो अस्वस्थ हो वो बिल्कुल भी ना जाएं इस भीड़ में दर्शन के लिए। इस भीड़ में चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सीढ़ियां हैं, उन पे बहुत मुश्किल से पैर रखा पाते हैं। द्वार खुलते ही लोग बिल्कुल बेसब्रों की तरह हड़बड़ी करते हैं। सामने जो आप सफ़ेद छतरी देख रहे हैं उसी में राधा अष्टमी के दिन शाम को 4 बजे प्यारी जी दर्शन देंगी। बहुत भीड़ थी, बहुत असुविधा हुई, बहुत मुश्किल से मंदिर प्रांगण में अंदर तक पहुंच पाए। कोशिश करें कि उल्टे हाथ तरफ आप अंदर की ओर जाएं ताकि वहां से आपको अच्छे से दर्शन हो सके। छोटे से सिंहासन पे प्यारी जी प्यारे विराजे हैं परंतु बहुत मुश्किल से दर्शन हुए। एक क्षण तो लगा था कि बिना दर्शनों के ही बाहर निकलना होगा। हम आ गए हैं पुनः बस स्टेशन की ओर जहाँ से हमने परिक्रमा के लिए चलना प्रारंभ किया था। लगभग 7 बजने को है और हमारी बरसाना की परिक्रमा संपूर्ण हुई। जय श्री राधे, जय श्री बरसाना धाम। जय हो प्यारी लाडली जू महाराज। राधा अष्टमी पे यह गहवर वन वाली परिक्रमा मार्ग को बंद रखा जाएगा और बड़ी परिक्रमा ब्रह्मांचल पर्वत की ओर से जारी रहेगी। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न लीलाओं का मंचन किया जाएगा। शुभ राधा अष्टमी।